स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाते हुए हमारा शहर इंदौर नए कीर्तिमान रच रहा है। इंदौर शहर में पिछले 50 वर्षों से मानव सेवा में अग्रणी है शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद विद्यालय एवं चिकित्सालय। मैं डॉक्टर APS स्वान, शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर में भी 4 जन स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उसके साथ ही एक नया कार्यक्रम कारुण्य भी हमने लिया है। इसके अंतर्गत हम जीर्ण रोगियों का क्रोनिक डिसीजेस जिनको है जैसे कि कैंसर इत्यादि में हम रोगियों को पैलेटिव केयर यहाँ प्रदान कर रहे हैं। हमारे चिकित्सालय में पूरे वर्ष में लगभग 1000 कैंसर के रोगी यहाँ आते हैं और इस के माध्यम से लाभ लेते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्ष आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद के इस प्रयोजन को फलीभूत करने के लिए हमारा महाविद्यालय और चिकित्सालय निरंतर प्रयासरत है, जिसके अंतर्गत स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का निवारण करना ही हमारा उद्देश्य है। चिकित्सालय के शल्य तंत्र विभाग ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की रोकथाम और निवारण के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा हजारों कैंसर के मरीजों को रोग से मुक्त कर एक स्वस्थ जीवन की राह दिखाई है। आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञों के बारे में। शल्यतंत्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार भार्गव, MS PhD शल्यतंत्र, कोऑर्डिनेटर ऑफ आयुर्वेद कैंसर यूनिट एंड ओजोन थेरेपी यूनिट। सर अपनी टीम के साथ कैंसर पीड़ितों के लिए विशेष रूप से सक्रिय हैं। जन जागरूकता के माध्यम से समाज के हर तबके तक कैंसर के बारे में फैली भ्रांतियों को भी आप जड़ से समाप्त करने का अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। हमारी अगली विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्वेता वर्मा, MS इन शल्यतंत्र। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप स्तन कैंसर जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सहजता से समय समय पर परीक्षण करवाने का हौसला भी प्रदान करती हैं। हमारे अगले शल्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शेखर पटेल, MS इन शल्यतंत्र, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार के समर्थक हैं और मॉडर्न टेक्निक्स के माध्यम से सर्जरी को सुलभता एवं सरलता के साथ अंजाम देते हैं। आगे हम शल्यतंत्र विभाग में प्रभावी ढंग से संचालित सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। प्रोजेक्ट कारुण्य के अंतर्गत डॉक्टर अखिलेश भार्गव के निर्देशन में संचालित ओजोन थेरेपी यूनिट के माध्यम से ऑक्सीजन को मशीन द्वारा ओजोन में परिवर्तित करके रोगी के शरीर में मलद्वार से प्रवेशित किया जाता है। हमारे कुशल चिकित्सकों द्वारा यह प्रक्रिया बड़ी सरलता से पूरी की जाती है। कैंसर रोगियों के शरीर में जाकर यह ओजोन कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य भी करती है। प्रत्येक माह लगभग 150 से 200 कैंसर के मरीज इससे लाभान्वित हो रहे हैं। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का एक अन्य उपाय प्राणायाम भी है। अस्पताल में स्तन कैंसर जागरूकता एवं शीघ्र निदान प्रोजेक्ट के अंतर्गत महिलाओं को खुद से परीक्षण की प्रक्रिया समझाई जाती है। साथ ही आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रशंसित नारायणी सर्वे कार्ड का निर्माण भी किया जा रहा है। महिलाओं को स्तन कैंसर के लक्षणों की जानकारी देना एवं सिलिकॉन ब्रेस्ट मॉडल पर परीक्षण कार्य करके अब तक हमने हजारों महिलाओं को स्तन कैंसर के बारे में जागरूक किया है। आहार चिकित्सा। आयुर्वेद में आहार चिकित्सा को विशेष स्थान दिया गया है। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आयुर्वेदिक सिद्धांतों को समाज हित में लाने के लिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम उचित खान पान से ही संभव है। अस्पताल में कैंसर रोगियों को दवाइयों के साथ साथ खाने पीने की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे वह जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं और एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। प्रोत्साहन चिकित्सा। रोगों का निदान और समाधान चिकित्सक के समर्पण पर निर्भर करता है। आशा से भरे हमारे चिकित्सक मरीजों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। मैत्री आर्तेषु कारुण्यम, सख्य प्रीति उपेक्षणम। वैद्य की इन 4 वृत्तियों को
अपने आप में समाहित किए हुए चिकित्सक पूरे मनोयोग से चिकित्सा कार्य में कार्यरत रहते। अभी खांसी भी चल रही है? नहीं चल रही? कफ ज्यादा आ रहा है? जी। कफ में खून तो नहीं आ रहा? कैंसर के मरीज जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, संस्थान द्वारा उनका सम्मान भी किया जाता है। संस्थान द्वारा उनका सम्मान करके कैंसर पीड़ित मरीजों में जीवन जीने के लिए एक आशा जगाई जा रही है, वो भी उत्साह से जल्दी स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा में वापस लौट सकें। इसी के तहत मरीजों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके व्यवसाय से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देने की पहल भी की जाती है, वो जीवन जीने के लिए एक उद्देश्य मिल सके और उत्साह से वो फिर और भी जल्दी ठीक हो सके। शुगर पीड़ित रोगियों के घाव, पुराने घाव, कैंसर के घाव इत्यादि घाव जल्दी से भरने के लिए ब्लीच थेरेपी, व्रणधूपन, व्रण रोपण इत्यादि पद्धतियों का प्रयोग भी निरंतर रूप से किया जा रहा है। अंतिम कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे कुछ योद्धाओं से जिन्होंने आयुर्वेद को ढाल बनाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को हराया। हैं हमारी विभा जी से। मैं विभा सिपाहा, मुझे 2023 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, जिसका मैंने ऑपरेशन कराया था और 2 कीमो ली थी। कीमो से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, तो मैंने इसको छोड़ के यहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। साल भर पहले मेरा कैंसर से मुझे मुक्ति मिल गई और मैं 160A125 ब्लड टेस्ट कराती हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल आता है। कैंसर पेशेंट और मुझे कौन सा कैंसर था आपको? पेट में गठाने हो जाती थी, तो उसको क्या लाइकोसार्कोमा ऐसा बोलते हैं जी, वो थे और उसके मेरे 2-3 बार ऑपरेशन हो गए जी थे। तो अब मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू की है जी, तो मुझे उसमें फायदा है। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? मुझे 1 साल भर हो गया आते हैं और अब मैं ओजोन थेरेपी ले रही हूँ। ओजोन थेरेपी यहाँ ले रहे हो आप? जी हाँ। कैसा अभी कैसा रिस्पॉन्स है उसका? अच्छा है, बढ़िया है, 4-5 बार ले चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। पहले से बेहतर फील कर रहे हैं? हाँ जी।